हमारे पास जो है बेसिकली 3D जो एरे है, इसके क्वेश्चंस देखते हैं कैसे करने। पहले इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो आप। जैसे मान लिया अगर मैं कहता हूं मेरे पास एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें 4 एलिमेंट है। ये कितने डायमेंशन का एरे है? वन डायमेंशन। डी एरे है, ठीक है। 1D एरे का मतलब इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। अगर मैं कहूं कि हमारे पास ये इस तरीके से है, 3 4, तो अब इसका मतलब क्या हो गया? इसमें हमारे पास टू तीन डी डायमेंशन। तीन जो है, ये हमारे पास 2D एरे बन गया, लेकिन तीन इसमें क्या है? हमारे पास रो। 1D एरे है, ठीक है। तो भाई ये जैसे 2D एरे है, तो 2D एरे किससे बनता है? 1D एरे से। यानी इसके अंदर तीन 1D एरे हैं, ठीक है। और 1D एरे किससे बनता है? एलिमेंट से, जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम सिंपल सी बात करें, A4 की बात करूं, तो A4 का मतलब 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट है। अब मैंने कहा कि इन 4 एलिमेंट को ही हमने 3 रो में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यानी 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से हो गया। तो अब ये क्या बन गया? ये बन गया 3 4। अगर हम केवल पहले वाली लाइन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं, या सेकंड रो की बात कर रहे हैं, या थर्ड रो की, तो ये इंडिविजुअल 1D एरे है। अब इन पूरे को हमने क्या कर दिया? 3 रो को कंबाइन कर दिया 4 कॉलम के साथ, तो ये हमारे पास 2D बन गया, जिसमें इंडेक्स रो की हमारे पास ऐसे 0 1 2, और कॉलम की 0 1 2 3, इस तरीके से हो जाएगी। अब मैं ऐसे ही कहने लगूं कि जैसे मेरे पास ये एक 2D एरे है, एक और 2D एरे बना लेता हूं मैं। जैसे 12 हो गया, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, सेम साइज का मैंने एक और बना लिया। ये भी क्या है? 2D एरे है, ठीक है। इसमें भी इंडेक्स 0 1 2 0 1 2 3। अब मेरे पास दो 2D एरे हैं यहाँ पे। अब इन 2D एरे को अगर मैं कंबाइन करके एक में कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, इनको भी जैसे ऐसे कर देता हूँ, इस 2D एरे को हम एक बना लेते हैं, ये वाला पूरा 2D एरे, और एक ये 2D एरे, ठीक है। इसको पूरे को एक साथ कंबाइन कर दिया, इसकी इंडेक्स 0, इसकी इंडेक्स 1, ठीक है। तो इसका मतलब दो 2D एरे को हमने कंबाइन करके जो हमने यहाँ पे ये बनाया, इसको हमने बोला एक ब्लॉक बन गया ये। और ये ब्लॉक, कितने ब्लॉक बने हमारे पास? 2 ब्लॉक बन गए। मतलब ये बता रहा कितने 2D एरे हैं हमारे पास, ये बता रहा कितने 1D एरे हैं हमारे पास, ये बता रहा 1D एरे में कितने एलिमेंट हैं हमारे पास। यही तो मतलब है इनका, ठीक है। या हम सिंपल सी बात करें तो ये बता रहे हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, ये बता रहा नंबर ऑफ रो कितने हैं, ठीक है। और ये बता रहा नंबर ऑफ ब्लॉक कितने हैं। इसी तरह से तो हो गया। तो ये हो गया हमारे पास 3D एरे। मतलब 1D एरे बन रहा हमारे पास एलिमेंट से, 2D एरे बन रहा कॉम्बिनेशन ऑफ 1D एरे से, और 3D बन रहा कॉम्बिनेशन ऑफ 2D एरे से। तो इस तरीके से हमारे पास एरे डिजाइन हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम 3 डायमेंशन एरे। तो इस 3 डायमेंशन एरे में पहले वाला जो है वो क्या बता रहा हमारे पास, कि कितने 2 डायमेंशन एरे हैं, यानी कितने ब्लॉक हैं। ये बता रहा कितनी रो हैं, हर ब्लॉक के अंदर कितनी रो हैं, और ये हर रो के अंदर कितने कॉलम हैं, ये डिनोट कर रहा, ठीक है। अब हमें इसमें एड्रेस फाइंड आउट करना है कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा। तो एड्रेस फाइंड आउट करने का मतलब है कि भाई मुझको ये पता होना चाहिए। क्या कह रहे हो अंकित शुक्ला? आगे का टॉपिक, आगे का टॉपिक ही है ये। 3D के क्वेश्चंस नहीं करवाए थे कल, इसके क्वेश्चंस करवा रहे हैं हम, ठीक है। तो भाई हमारे पास क्या है यहाँ पर, कि हमें एड्रेस फाइंड आउट करने। अगर मान लिया मैं कहता हूँ बेस एड्रेस बताओ, तो बेस एड्रेस मतलब
इस वाले एलिमेंट का एड्रेस, पहले एलिमेंट का। दूसरे एलिमेंट का एड्रेस निकालना तो एक एलिमेंट स्किप करके जाना पड़ेगा। अब एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई मुझे ये बताइए कि एलिमेंट नंबर 1 2 3 कौन सा एलिमेंट है 1 2 3 पोजीशन पे, बताओ कौन सा एलिमेंट है 1 2 3? सर 7। 7 होगा। 7 होगा? ध्यान से देख 7। भाई, 1 मतलब तो ब्लॉक पहला ब्लॉक। ब्लॉक 10 है 10। ब्लॉक की इंडेक्स क्या है 1। ब्लॉक की 19। इंडेक्स कौन से ब्लॉक की इंडेक्स है 1, ऊपर ओ वाले की नीचे वाले की? हाँ हाँ। यही तो है 1। ठीक नीचे ठीक। वाले की। हाँ ठीक सर। है, बिल्कुल। फिर रो की इंडेक्स में, इसके हाँ। रो की इंडेक्स पे किस पे जाना, 2 पे, ये है। कॉलम कौन सा देखना, 3। कॉलम 3 ये है, तो कौन सा एलिमेंट हुआ 27, 24। 24, 24। 24। ठीक है। तो सर ये डायरेक्ट डायरेक्ट लिखा है, इसमें जीरो रहेगा, जैसे पहले इसमें 0 और 1 दिया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग जाना है, राइट? हाँ तो ये तो भाई प्रैक्टिकली तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट 0 से ही होता है। प्रैक्टिकली तो बाय डिफॉल्ट 0 से ही होता ओके। है। ठीक है, थियोटिकली में करते हैं वो तो तो हम उसी अलग तरह अलग। कंसीडर करना। हाँ, तो वो उसी के अकॉर्डिंग कंसीडर हम्म। करेंगे। अब हमने प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं हम 0 पे। ऐसे ही अगर मैं कहता हूँ कि भाई मुझे ये बताओ 0 1 2 पे कौन सा एलिमेंट है 0 1 2 पे, यानी 0 वाले ब्लॉक इसमें में। 7 है। ठीक है, 7। 1 वाली रो पे 12, तो ये 7 आ जाएगा हमारे पास। क्लियर हो हम्म। गया? यहाँ पे यस। 7 आ गया, यहाँ पे 24। कैसे ओके। एलिमेंट को चेक करा जाएगा, ये तो होगी हमारी ये बात। अब यहाँ पर हमारे पास भाई पीछे से आवाज आ रही है, किसके यहाँ से, नीतू या प्रभाकर? नीतू के उधर से आ रही थी। अच्छा तो देखो भाई, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, अब आपको एड्रेस निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे, तो एड्रेस का कॉन्सेप्ट समझो ध्यान से। अगर मैं कहता हूं आपसे कि भाई मुझको एड्रेस निकालना है इस 18 नंबर का, इसका एड्रेस क्या है, तो इसका एड्रेस का अगर मैं रो वाइज करता हूं, तो भाई पहले इस वाले को हम कवर करेंगे, फिर इसमें पहली रो को, फिर तब आएंगे। तो यहां तक आने के लिए हमें कितने एलिमेंट स्किप करके आने पड़ेंगे, 17 एलिमेंट स्किप करके, तब 18वां नंबर आएगा ना भाई इसका। अगर मैं इसको रो मेजर में स्टोर कर रहा हूं, तो रो मेजर में स्टोर करने का मतलब एलिमेंट ऐसे स्टोर होंगे, पहले पहली वाली रो का 1 2 3 4, फिर दूसरी रो का 5 6 7 8, फिर ऐसे ही चलते हुए तब 18 नंबर आएगा कहीं जाके। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास होंगे। अब एक चीज देखो कि अगर मैं कहता हूं कि भाई मुझको इसका 18 का एड्रेस निकालना, तो 18 का एड्रेस निकालने का मतलब क्या हो गया कि मुझको यहाँ पे आना पड़ेगा पहले 1 पे। अगर 18 को मैं यहाँ पे ऐसे डिनोट करूं, इसको साइज के अकॉर्डिंग, इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग कैसे लिखा जाएगा बताओ? ब्लॉक नंबर कौन सा, ब्लॉक की इंडेक्स 1, रो की इंडेक्स 1, 1। कॉलम फिर की 1। इंडेक्स 1। ठीक है, तो ये हमारे पास 18 है। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे बेस एड्रेस और प्लस डब्लू वो तो सब में कॉमन ही होता है, मेनली हमें इसके ब्रैकेट के अंदर की चीजों को समझना क्या होती है। ठीक है, ये तो चाहे 1 डायमेंशन हो, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, कितना भी हो, ये तो सब में सेम ही है भाई। बेस एड्रेस मतलब यहाँ तक आने की वैल्यू, और फिर कितने हमें यहाँ पे कितने विड्थ का एक एलिमेंट है वो हमें यहाँ पे मेंशन होगा। वह हमें ये देखना कितने एलिमेंट हमें स्किप करने हैं। ठीक है, तो अब देखो भाई, जब मुझको यहाँ पे आना है, इधर यहाँ पे, ये हमारे पास ब्लॉक है, ये हमारे पास क्या है, ब्लॉक है। ठीक है, या ब्लॉक तो हमारे पास ये दे रखे टोटल, जैसे ब्लॉक है हमारे पास टोटल 2, ये इनको मैं मान लेता हूं ऐसे, ये आई है, ये जे है, और ये के है। तो भाई मुझको आई पे आना है पहले, यहाँ पे आई पे आया। आई पे आने के लिए, यानी 1 पे आने के लिए कितने एलिमेंट मुझे स्किप करने पड़े बताओ?
मैं यहाँ पे कब आऊंगा इस वन पे, जब मैं ऊपर जीरो वाला कंप्लीट कर लूंगा तभी तो आऊंगा। हाँ। तो जीरो वाला कंप्लीट करने का मतलब कितने एलिमेंट विजिट करके आया मैं, जितनी तो इसमें रो और कॉलम है, 12। बात। ठीक है, यानी रो और कॉलम की मल्टीप्लाई कर दूं, जितनी भी रो और कॉलम होंगी उतनी स्किप करके तब मैं यहाँ आया। यानी आई की वैल्यू अगर 1 है और रो की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, 3, और कॉलम की 4 थी, तो कितना आया यहाँ, 12 आ गया। तो 12 एलिमेंट स्किप करके जब 13वां एलिमेंट होगा तब मैं 1 पे पहुंचूंगा। क्लियर हुई इतनी बात। यस सर। अब मुझको जाना है यहाँ पे 18 पे जाना। तो 18 पे जाने के लिए मुझको रो वाइज करे, तो पहली रो स्किप करके मुझे इस वाली रो में पहुंचना पहले यहाँ पे। तो इस रो में पहुंचने के लिए मुझे कितनी रो स्किप करनी पड़ेंगी, तो मुझको कितने एलिमेंट स्किप करने, बताओ कितने एलिमेंट स्किप करने पड़ेंगे। 4 एलिमेंट। 4 एलिमेंट स्किप करने पड़ेंगे। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जे है। यानी जे पे जब हम पहुंच रहे हैं, जे को अगर मैं 4 एलिमेंट का मतलब क्या है, क्या है, कॉलम है। भाई जितने कॉलम उतनी तो स्किप करने पड़ रहे हैं। यानी हाँ। कॉलम की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, जे की वैल्यू 1 है और कॉलम मेरे पास 4 है, तो 4 एलिमेंट मुझे स्किप करने पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर मुझको यहाँ पे पहुंचना, ये क्या है हमारे पास के, यानी 1 पे पहुंचना इस वाले यहाँ पे। तो यानी प्लस के और कर देता हूं मैं यहाँ पे जाने के लिए, यानी एक एलिमेंट और स्किप करना पड़ा। तो मुझे टोटल कितने एलिमेंट स्किप करने पड़े, 12, 4, 16 और एक 17, 17 एलिमेंट स्किप करके तब मैं 18वें एलिमेंट पे पहुंचूंगा। क्लियर हुई बात, समझ में आया। कौन से नंबर पे कोई एलिमेंट, यहाँ तो मैंने सीक्वेंस से इसलिए लिखे जिससे आपको क्लियर हो जाए डायरेक्टली, वो तो नंबर कुछ भी हो सकता है। अब हमारे पास यहाँ पे ध्यान से समझ लो, अगर ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, आप कितने भी डायमेंशन के वो निकाल सकते हो, मतलब एड्रेस कुछ भी डायमेंशन देगा, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फॉर्मूला नहीं याद करना आपको कोई भी। बस अब मान लिया मैं आपसे पूछूं, मुझको ये वाला एड्रेस 24 का ही बताना, चलो 24 का बताओ। ठीक है, तो 24 मतलब क्या है, इसका इंडेक्सिंग क्या है, 1, 2, 3। ठीक है, तो भाई मुझको ये हमारे पास आई है, ये जे है और ये के है। तो हमारे पास जो मेन दिया हुआ था एरे, जो मेन दे रखा हमारे पास, वो क्या है, 2 ब्लॉक है, 3 रो है और 4 कॉलम है। ये ब्लॉक है, रो है और कॉलम है। तो भाई सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ा, वन, यहाँ पे आना मुझे इस वन पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आर इंटू सी की। आई मतलब 1 है, आर का मतलब 3 और सी का मतलब 4। तो यानी 12 एलिमेंट स्किप करके मैं पहुंचूंगा 13 पे, यानी इस जीरो वाली इंडेक्सिंग पे पहुंच गया मैं। अब मुझको जाना है इस वाले पे, 2 वाले पे। तो मुझको कितनी रो स्किप करनी पड़ी यहाँ पे, ये वाली भी और ये वाली भी दोनों करनी पड़ेंगी, यानी कितने एलिमेंट स्किप करने पड़ेंगे, 8। 8। अब 8। क्या करना मुझको, जे की वैल्यू करेंगे, जैसे यहाँ लिखा जे माइनस सी, वो जे इंटू सी, जे इंटू सी। तो जे की वैल्यू मेरे पास 2 है, सी की वैल्यू 4 है, तो 8 एलिमेंट स्किप हो गए। प्लस के कर देंगे, के मतलब हमारे पास 3 है, तो +3 कर दिया। ठीक है, तो 3 ये वाली इंडेक्सिंग पे पहुंच गया हम। 12, 8, 20 और 3, 23 एलिमेंट स्किप करके तब 24वां एलिमेंट मिलेगा। क्लियर हुई बात। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई। सर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है। हाँ बताओ, क्या कंफ्यूजन हुआ कहाँ पे। सर ये जैसे जे का आपने बोला कि ये दो हमने वैल्यू लिखी इसमें, ठीक है। तो ये जो जे हमने जो इंडेक्सिंग दी है वन, हाँ 0 और 1, तो इनको हाँ, टोटल काउंटिंग से हम लेके चलेंगे ना हमेशा कि मेरी 2 रो हैं तो 2 रो हमने इधर कर दी। नहीं ये ठीक दो है। रो नहीं बता रहा, ये तो इंडेक्सिंग बता रहा है, यानी उस वाली रो में जाना जिसकी इंडेक्स 2 है। अच्छा, ये जो हमारी 0, 1, 2, ये हाँ वाली जो इंडेक्सिंग पे हमें जाना है, इस वाली इंडेक्सिंग को हमने लिखा है हाँ 2।
भाई ये 24 अच्छा एलिमेंट कौन सी उसमें है? ये सेकंड रो में नहीं है, उस रो में जिसकी इंडेक्सिंग सेकंड है, रो तो थर्ड बन रही है। ठीक है। अच्छा, मतलब कि जिस रो में हमारा एलिमेंट होगा उसकी इंडेक्सिंग हमें यहाँ पे लिखनी है। हाँ यही वाली तो, कि भाई हमें इस एलिमेंट का एड्रेस निकालना, तो उसकी इंडेक्सिंग किसका एड्रेस निकालना, मुझे A123 का निकालना। अच्छा, ओके ठीक है। ओके ओके। अब और ये देखो, जो के हमने लिखा है 3 है, ये तो मतलब 3। कॉलम, ये वाला, अच्छा इसके ओके, ऊपर जो कॉलम ये 3 जिसकी लिखा हमें हुआ है, जैसे 24 जो एलिमेंट था उसमें हमें कौन सा, इसका जो कॉलम है वो उसकी उसकी इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग। ठीक है। अच्छा ओके सर, और ये थैंक जो यू। वन है, ये वन भी हमारे पास ब्लॉक की इंडेक्सिंग है, पहला ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक की ठीक है सर। इंडेक्सिंग है। ठीक है। अब देखो ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हमने सिंपल आई जे के लिखा। सिंपल आई जे का के का मतलब है कि इनमें लोअर बाउंड बाय डिफॉल्ट 0 है। ठीक है। तो लोअर बाउंड भी होता है ना, नहीं तो अगर हमें लोअर बाउंड 0 ना हो तो लोअर बाउंड हम माइनस कर देंगे। आई माइनस, ये किसकी बात कर रहा है, पहले वाला ब्लॉक की बात कर रहा है। तो ब्लॉक का लोअर बाउंड ऑफ ब्लॉक लिख दिया मैंने, एल बी लिख दिया मान लिया, इंटू आर इंटू सी, फॉर्मूला बन गया बस आपका। ठीक है। भाई बाहर तो फॉर्मूला यही हो गया, बी प्लस डब्ल्यू इंटू, और अंदर का फॉर्मूला ये हो गया आई माइनस एल बी इंटू आर इंटू सी। फिर जे माइनस, जे क्या है, रो है हमारे पास, तो लोअर बाउंड ऑफ रो एल आर इंटू सी। ठीक है। प्लस के माइनस क्या हो जाएगा, एल सी हो गया। लोअर बाउंड। ठीक है। लोअर बाउंड ऑफ कॉलम, ये फॉर्मूला बन गया आपका 3 डायमेंशन का। क्लियर बात। ओके। तो जब हम, सर हाँ सर इसमें भी रो वाइज कॉलम वाइज होते हैं? हाँ, अगर रो वाइज कर रहे तो ऐसे पढ़ेंगे, लेफ्ट टू राइट, कॉलम वाइज करेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है। तो जब 3 डायमेंशन में कॉलम वाइज करते हैं तो रिवर्स सर ऑर्डर। बता दीजिए कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज का देखो, कॉलम वाइज में रिवर्स ऑर्डर में कर देते हैं। भाई मेरे पास मुझे एड्रेस निकालना ए आई जे के का, ए आई जे और के का। ठीक है। अब फॉर्मूले में हमें कॉलम वाइज में क्या लिखना, बी प्लस डब्ल्यू तो हमारे पास ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है। अब रिवर्स ऑर्डर में करना, यानी पहले के बारे में बात करेंगे, पहले के बारे में बात करेंगे। तो के में से क्या माइनस होगा, एल सी माइनस होगा। लो, के मतलब क्या है, कॉलम की बात हो रही, तो कॉलम वाला माइनस होगा। आप यहाँ पे देख रहे इस फॉर्मूले में आई मतलब ये वाला, अगर मैं ऐसे बात करूं, ये आई को, ये जे को, ये के को, तो आई में जो मल्टीप्लाई हुई वो उसके आगे वालों की हुई है, आर और सी की मल्टीप्लाई हुई है। जे में जो मल्टीप्लाई हुई है उसके आगे क्या है, सी की, उसकी मल्टीप्लाई। के में किसकी मल्टीप्लाई हो रही, जो इसके आगे, आगे कुछ है ही नहीं तो किसी चीज की मल्टीप्लाई नहीं है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है, जब ये रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है ऐसे, तो के हमने शुरू में लिख लिया, के में किसकी मल्टीप्लाई होगी, जो इसके इधर होंगे, यानी बी और आर की मल्टीप्लाई होगी। तो इसमें मल्टीप्लाई होगी बी और आर की। ठीक है। प्लस अब जे वाला लिखेंगे, जे माइनस एल आर, तो जे माइनस एल आर लिखेंगे, इसमें किसकी मल्टीप्लाई होगी बताओ, आर की। आर की क्यों होगी, जे के इधर हाँ, क्या है, बी है ना ये। बी क्यू। सर बी। आई। हाँ। ठीक है। बी की मल्टीप्लाई होगी। ये बी बेस एड्रेस नहीं है, बी हमारे पास ब्लॉक है। ठीक है। यहाँ पे बी ब्लॉक है, ये बेस एड्रेस, इसको बी ए कर देता हूं मैं, कंफ्यूजन ना हो, वो बेस एड्रेस को बी ए कर दिया। प्लस के, फिर हम लिखेंगे आई माइनस के, क्या लिखेंगे आई में, एल बी, इसमें लोअर किसकी बाउंड मल्टीप्लाई होगी, इसमें किसी की भी नहीं होगी। किसी की ये नहीं। कॉलम वाइज हो गया, ये कॉलम वाइज हो गया, ये रो वाइज है। तो ये 3 डायमेंशन देखो, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। तो ये बना कैसे है फॉर्मूला, वो आपको बता दिया। फॉर्मूला लिखने का सिंपल तरीका, रो वाइज में लेफ्ट टू राइट जाओ, कॉलम वाइज में राइट टू लेफ्ट आओ। ठीक है। देखो एक बार और सिंपल सा समझ लेते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे कोई भी, जैसे हमने मान लिया 2 3 4 कुछ भी लिख लिया ये। ठीक है। ऊपर आई जे के लिख दिए, नीचे हमारे पास ब्लॉक
रो और कॉलम हो गए। जब रो वाइज कर रहे हैं तो रो वाइज करने में हमें लेफ्ट टू राइट जाना है, ठीक है, ऐसे मूव करना है। तो बेस एड्रेस प्लस डब्लू हमें करना, मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर की चीजें देखनी, यानी कितने एलिमेंट स्किप करने। तो सबसे पहले आई है, तो आई माइनस आई का लोअर बाउंड हो गया ब्लॉक, आई ब्लॉक को डिनोट कर रहा, प्लस जे माइनस जे का हो गया लोअर बाउंड रो को डिनोट कर रहा, और प्लस के माइनस के का हो गया कॉलम वाला लोअर बाउंड ऑफ कॉलम। ये हमारे पास है। अब मल्टीप्लाई हो, ये तीनों चीजें आ गई हमारे पास रो वाइज में, ठीक है। कॉलम वाइज में अगर हम बात करेंगे, कॉलम वाइज में भी ऐसे ही रहने वाला है, बस रिवर्स ऑर्डर में करके लिख देना है इनको, यानी उल्टा करके लिख देना। पहले के माइनस एल सी लिख दो, फिर जे माइनस एल आर लिख दो, ये यही रहेगा, और फिर आई माइनस एल बी लिख दो, ठीक है, उल्टा करके लिख दिया उसमें। अब जैसे यहाँ पे पहले आई है तो हम लेफ्ट टू राइट जा रहे, आई के आगे क्या है, मल्टीप्लाई होगी नीचे वालों की, आई के नीचे है, आई के आगे है आर और सी, तो इसमें आर और सी की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। फिर जे के आगे क्या है, सी है, तो इसमें सी की मल्टीप्लाई कर दी, हो गया खत्म। के आगे कुछ है ही नहीं। उसमें हमें रिवर्स ऑर्डर में आना है यहाँ पे, तो के पहले क्या है, बी और आर है, तो बी और आर की मल्टीप्लाई कर दी। फिर जे से पहले क्या है, बी है, तो इसमें बी की मल्टीप्लाई कर दी। उसमें कुछ भी नहीं होना, फॉर्मूले बन के तैयार होगी। क्लियर होगी बात? हाँ सर, इसके असाइनमेंट भेज देना सर आज। हाँ, अब एक एक क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं, फटाफट साथ के साथ करते रहो। जैसे मान लिया एक एरे है ए, वो ब्लॉक दे रखे 1 से 9 तक, -4 से +1 तक, 5 से 10 तक, ये हमारे पास है। तो सबसे पहले इसमें आप बताओ नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, और टोटल एलिमेंट्स इस एरे में कितने होंगे। नंबर ऑफ ब्लॉक मतलब अपर बाउंड ऑफ ब्लॉक माइनस लोअर बाउंड ऑफ ब्लॉक +1, ऐसे ही अपर बाउंड ऑफ रो माइनस लोअर बाउंड ऑफ रो +1, ऐसे ये यूसी माइनस एलसी +1। तो यहाँ पे यूबी की वैल्यू 9 -1 +1 यानी 9, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये 9 आ गई बी की वैल्यू, ठीक है। इसमें कितना हो जाएगा, यू आर की वैल्यू 1 है, -के 4 +के 6 सर। 1, ये हो गए 6 क्या होगी हमारे पास आर की वैल्यू, ठीक है। रो होगी, कॉलम मतलब यहाँ पे 10 -के 5 +के 1, यानी कितना 6। हो गया 6 हो गया हमारे पास कॉलम। टोटल एलिमेंट मतलब सारी चीज को मल्टीप्लाई कर देना, बी को, आर को और सी को, इतने टोटल एलिमेंट होंगे इसमें, ठीक है। यानी 9×54 × 6, ठीक है। तो 54 × 6 कितने होंगे, 144। 324, ठीक है। ये हमारे पास होगी। तो अब यहाँ पर हमारे पास हमें मान लिया आपको कह दिया कि बेस एड्रेस जो है 400 है, और जो है W की वैल्यू, ये बेस एड्रेस हो गया, W की वैल्यू आपके पास 2 है, तो आप बताओ एड्रेस ऑफ 5 -1 8, इसका एड्रेस बताना है क्या होगा, रो वाइज निकालना हमें। तो रो वाइज निकालना तो बेस एड्रेस प्लस W इंटू, ठीक है। क्या करना है हमें, पहले आई माइनस, ये आई है, ये जे है, ये के हो गया, तो आई माइनस लोअर बाउंड ऑफ ब्लॉक, ठीक है, उसमें मल्टीप्लाई करनी आर और सी की, प्लस के जे माइनस लोअर बाउंड ऑफ रो, उसमें मल्टीप्लाई करनी सी की, और प्लस के माइनस लोअर बाउंड ऑफ कॉलम, ठीक है। बी ए की वैल्यू कितनी 400, प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू कितनी है 5 है, माइनस एल बी की वैल्यू कितनी है, एल बी कहाँ है लोअर बाउंड ऑफ ये 1 है 1।
1 है, ठीक है। ये एल बी की वैल्यू 1 यहाँ पे पहला, तो ये 1 है, इंटू आर की वैल्यू 6 आई थी, सी की वैल्यू भी 6 आई थी, प्लस जे की वैल्यू माइनस। हमारे पास माइनस के 1 है, माइनस के एल आर की वैल्यू माइनस के 4 है, ठीक है। ये एल बी है, ये एल आर है, और ये एल सी है, ठीक है। तो ये माइनस के 4 है तो +4 होगी यहाँ पे, इंटू सी की वैल्यू 6 है, प्लस के की वैल्यू 8 है, माइनस एल सी की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो ये 400 प्लस के 2 इंटू ये हो गया 4, ठीक है। 36 में 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना हो गया 144 है, ठीक है। प्लस 3 में करेंगे हम 6 से मल्टीप्लाई तो 18, और प्लस के 3, ठीक है, 21 हो गया, और ये बन गया हमारे पास 65, ठीक है। 165 दूनी कितना हो जाएगा 330। 330, 330। 400, 730, 730। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से रो वाइज हम कैलकुलेशन कर सकते हैं 3 डायमेंशन की। तो कॉलम वाइज पूछे तो कॉलम वाइज वाले का फॉर्मूला आप लगा देंगे, ठीक है, तो उससे कॉलम वाइज हो जाएगा। नोट कर लो इसको, समझ आ गया भाई? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो। अच्छा सर, ऐसे ही मान लीजिए 4D अगर एरे आता है तो उसमें हाँ भी 4 उसके मान लेंगे, वहां पे फिर ब्लॉक इंटू रो इंटू कॉलम, फिर उसके बाद रो इंटू कॉलम, देन कॉलम एंड देन लास्ट। हाँ, ऐसे मान लेंगे, लेकिन 4 डायमेंशन का आएगा नहीं, ठीक है। ये है 3 डायमेंशन का भी, जब हाई लेवल का पूछ लेते हैं भाई, यूपीएलटी का कुछ पता नहीं, यूपीपीएससीएस वालों का, तो इसलिए मैंने करा दिया, क्योंकि ये नेट वगैरह में ही आते हैं, वैसे एग्जाम में नहीं आते, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैसे, आजकल कुछ पता नहीं करने को एचपीएससी वालों ने पेपर दे दिया, इतने हाई लेवल का कर दिया था पीजीटी का, ठीक है। तो कहीं से भी देते हैं तो हम वो रखते हैं, एक क्वेश्चन कॉलम वाला कर लो, और देखते हैं सबका आंसर। आंसर कमेंट करना, और मैं एक काम करता हूँ, कमेंट केवल मुझको ही शो हो, नहीं तो एक करेगा, तो बाकी जो है वो हो जाएगा। होस्ट एंड पैनलिस्ट आराना, हाँ तो मुझे ही होगा, ठीक है। कमेंट करोगे मुझको ही शो होंगे वे, आप आंसर बताना क्या होगा, ठीक है। बाकी को शो होंगे तो ऐसे भी बिना सोल्व करे भी दूसरे का ही आंसर लिख देते हैं बच्चे, ठीक है। तो इसलिए आपको खुद से सोल्व करना है, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे A18, ठीक है, -5 से 5 तक चल रहा है, और -10 से 5 तक चल रहा है, ठीक है। ये हमारे पास एक एरे दिया हुआ है 3 डायमेंशन का। अब आपको इसमें एलिमेंट 3 3 3, ठीक है, इसका एड्रेस बताना है। 3 3 3 का बेस एड्रेस वही है आपके पास जो अभी था, बेस एड्रेस BA की वैल्यू 400 है, और W की वैल्यू मान लिया 4 है, ठीक है। करो कॉलम में कॉलम मेजर कर, 5200, 6200, 2800, 500, 2300, 4800, 4600, 1200, इतनी इतनी रेंज में, 2800, भाई पता नहीं क्या है। यहाँ देखो, ऐसे कैसे हो सकता है, किसी भी दो बंदों का सेम आंसर नहीं आ रहा तुम्हारा। सर मेरा 5240 है। हाँ वो मैंने देख लिया सबका। किसकी मल्टीप्लाई होगी इसमें, बताओ। कॉलम मेजर हम कर रहे, K-LC में किसकी मल्टीप्लाई होती है? ये B है, ये R है, ये C है, किसकी होगी? डी और आर। और आर की। B और R की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। इसमें किसकी मल्टीप्लाई होगी? बी की सर। की होगी, डी की। B की मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे B की मल्टीप्लाई करनी, यहाँ पे B और R की मल्टीप्लाई करनी, ठीक है। उसमें तो किसी की मल्टीप्लाई नहीं करनी। बेस एड्रेस हमें पता है, W हमें पता है, ये I J K तीनों की वैल्यू 3 है, ठीक है। LC ये हो गया, वो LB ये हो गया,
और एल आर ये हो गया, एल सी ये हो गया। ठीक है, लोअर बाउंड भी पता चल गया। हमें बी और आर की वैल्यू और निकालनी। कितने ब्लॉक है, तो बी की वैल्यू क्या होगी बताओ? 8 माइनस 1 माइनस और प्लस 1 यानी 8 होगी, है यही होगी। हाँ सर। यस सर। ठीक है, अब एक नया आंसर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलो आर की वैल्यू कितनी होगी? 5 माइनस माइनस प्लस के 5 प्लस 1 11 होगी। 11। अब फॉर्मूले में यहाँ पे अगर हम रख दें इसमें 400 प्लस 4 इंटू के की वैल्यू कितनी भाई 3 माइनस एल सी की वैल्यू कितनी है 10, तो ये हो गया। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी आई 8 इंटू 11 प्लस जे की वैल्यू 3 है, एल आर की वैल्यू माइनस के 5 है तो प्लस के 5 हो गई। ठीक है, और बी की वैल्यू 8 है, आई की वैल्यू कितनी है 3 है, और एल बी की वैल्यू है 1। 400 प्लस 4, अब जोड़ घटा गुना भागी करना भाई, गुना और जोड़ ही करना और तो कुछ करना भी नहीं। तो 13 इंटू 8 इंटू 11 प्लस के 8 इंटू 8 और प्लस के 2। ठीक है, तो 400 प्लस 4 इंटू, इनकी मल्टीप्लाई करो। 13 की 88 में मल्टीप्लाई करनी, 13 की 8 में, 8 दिया 24 और 8 और 2 10, 104, 4 4 1 1 1144 प्लस 64 प्लस 2। ठीक है, इनको हमें ऐड करना है। तो जिनके 500 500 आंसर आ रहे थे वो कैसे क्या कर रहे थे भाई? ठीक है, 1144 में 66 को ऐड कर देंगे तो 10 10 1210। 1210 हो गए, और 1210 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गए 4840। 4840, तो ये आ गया 5240 आंसर आ गया। 5240 किसी का आया था? एक हाँ आया था, रितेश का आया था और हर्ष का आया था, हर्ष तोमर और रितेश। बताएंगे नहीं क्या गलती कर रही, पता तो चली गई। सर मैंने गलती सर कर दी थी, 400 जो ऐड नहीं आपने करा। तीन तीन जो दिया था ना, ये हाँ ए आई जे के जो 3 लिखा था, वो हाँ मैंने गलत पुट कर दिया, पता नहीं अपने ही मन से। क्या 16 11 18 जो मैंने ये जो वैल्यूज निकाली है ना बी आर सी, हाँ, वही ये लिख मैंने दो उसमें पुट कर दिया। आई जे के में। हाँ अच्छा, पूरा क्वेश्चन तो ठीक कर दे, लेकिन मैंने 400 नहीं जोड़ पाया उसके अंदर। अच्छा, हाँ तो फोर मतलब कि 4840 अड़ता भी नहीं भेजा तुमने तो आंसर नहीं सर, 4800 कितना, है? 4840 भेजा है सर मैंने। 4840 भेजा था, हाँ। हाँ हाँ। हाँ, कल वो करेंगे, सर्चिंग सर्चिंग के बारे में पढ़ेंगे, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च। ठीक है, वो पढ़ेंगे। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड गुड नाइट। नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।